तो आज हम करेंगे रिवीजन ऑफ होम साइंस। परसों पेपर है इस करके, और मेरे को बड़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ दीदी इसकी फुल वीडियो बना दो सबकी, तो चलो बनाते हैं। लेट अस स्टार्ट। इन व्हाट वे जॉब इफेक्टिवनेस इन अ वर्क प्लेस कैन बी इम्प्रूव्ड? सो बोथ बी एंड सी, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूसिंग एरर से। अब इसके बाद हमारा था व्हाट डू यू मीन बाय मीनिंगफुल वर्क। देखो आप साथ साथ में इसके नोट्स बनाते रहो, इसके भी नोट्स बनाओ साथ साथ में, तो ये ज़्यादा अच्छी तरह याद हो जाएगा कि रिवीजन काइंड ऑफ है। फिर व्हाट डू यू मीन बाय मीनिंगफुल वर्क। मीनिंगफुल वर्क क्या होता है? द वर्क दैट इज डन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रोवाइड मेंटल सेटिस्फेक्शन इज कॉल्ड मीनिंगफुल वर्क। द वर्क दैट इज डन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रोवाइड मेंटल सेटिस्फेक्शन इज कॉल्ड मीनिंगफुल वर्क। फिर आ जाता है सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क एसोसिएशन। सेवा जो यूनियन है, यूनियन ऑफ लैक ऑफ वुमेन इन इंडिया, क्या है ये? इनफॉर्मल सेक्टर है। फिर आ जाता है एर्गोनॉमिक्स। डैश इज यूज्ड इन द वर्क प्लेस टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। कौन सी चीज़ है जो वर्क प्लेस पे एक प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है? वो क्या होता है? एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स इज यूज्ड टू द वर्क प्लेस टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। उसके बाद हमारा आ जाता है डैश। कौन सी स्कीम है जो ब्रिंग करती है कभी भी ब्रिंगिंग नेवर एनरोल्ड एंड ड्रॉप आउट गर्ल्स के लिए? जो कौन सी स्कीम्स हैं? KGBV। इसकी आप फुल फॉर्म लिख लो, KGBV की कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। अब अगला हमारा है हाउ कैन यूज ऑफ एर्गोनॉमिक्स एट द वर्क प्लेस प्रूव मोर बेनिफिशियल। कैसे जो एर्गोनॉमिक्स है वर्क प्लेस पे मोर बेनिफिशियल हो सकता है? क्या प्रोवाइड करके? हमें प्रोवाइडिंग कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशन, वर्क प्लेस इंजरी वर्क प्लेस पे, या डिससेटिस्फैक्शन इन जॉब। क्या होगा हमारा? प्रोवाइडिंग कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशन से। फिर हमारा 7th है फैक्टर अफेक्टिंग द टाइप ऑफ वर्क अंडरटेकन बाय विमेन। तो ये अगर आपको लग रहा होगा कि मैं सारे एमसीक्यूज कर रही हूँ कुछ, तो कुछ चैप्टर के स्टूडेंट्स एमसीक्यूज हैं, कुछ चैप्टर की मैंने केस स्टडीज़ भी दी है। इससे ये होगा कि इससे एक अच्छी तरह ना रिवीजन हो जाएगी, इस करके मैंने ये चीज़ दी है। और इन सारे एमसीक्यूज में ना पूरे चैप्टर्स का दिया हुआ है, इस करके थोड़ा थोड़ा हिस्सा, थोड़ा थोड़ा पार्ट, थोड़ा थोड़ा टॉपिक्स का बना, इस करके आई एम डूइंग दिस। फिर जॉब मीन्स मेकिंग अ लिविंग इज कॉल्ड वर्क. It is the minimum level of income required to achieve adequate standards of living in given. So next is it is the minimum level of income required to achieve an adequate standards of living in a given country to cover necessities such as food, clothing, housing. What is it? So it is poverty line. Dash is the objective of the Equal Remuneration Act, equal wages for the same work. अगला, which development index was developed in which year? In 1990, Human Development Index was developed. The act guarantee wages or the same work, that is the Equal Remuneration Act. Next is it is the value of all goods and services produced within the geographic boundaries of a nation religion within a specific period of time, that is GDP. ठीक है, GDP क्या होता है? ये एक वैल्यू होती है गुड्स की, सर्विसेज की, जो प्रोड्यूस होती है एक जियोग्राफिक बाउंड्रीज के बीच में, नेशन की, रीजन के बीच में, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा डैश इज द रेफर टू द बायोलॉजिकल कैटेगरीज बेस्ड ऑन जेनेटिक्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और सिमिलर थिंग। तो वो क्या बायोलॉजिकल कैटेगरीज होती हैं जो बेस्ड होती हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर, जेनेटिक्स के ऊपर? वो क्या होती है? सेक्स। अगला, वर्क विच इज used to the society or the others is done by the responsibility and is enjoyable to the worker is called meaningful work. वो काम जो सोसाइटी के लिए और दूसरों के लिए करा जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी से और इंजॉयबल वर्क होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मीनिंगफुल वर्क। नेक्स्ट इज वन ऑफ द मेन ट्रेडिशन ऑक्यूपेशन इन इंडिया विलेजेस। क्या है एक मेन ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन इंडिया के विलेजेस में? हैंडीक्राफ्ट्स, है ना। फैशन डिजाइनिंग हो नहीं सकता, ऑरिगेमी हो नहीं सकती, के भी या आना, ये मुझे पता नहीं क्या होता है, तो हैंडीक्राफ्ट्स ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये बहुत पुराना चला आ रहा है। नेक्स्ट इज हु अमंग द गिवन नेम इज एन एमिनेंट वुमेन एंटरप्रेन्योर। इनमें से कौन सी एमिनेंट वुमेन एंटरप्रेन्योर है? किरण मजूदर शाह। शाह से याद रखना बस, बाकी सेम है, ठीक है। किरण और शाह याद रखना, बाकी बीच वाले तो सेम ही होगा ऑलमोस्ट। किरण मजूदर शाह कौन है? एक एमिनेंट वुमेन एंटरप्रेन्योर है। फिर आता है राम विजन इज टू बिकम अ सुपलेटर sculptor and therefore he is carving statue out of big stone. This is example of work as a career and work as a calling. कि क्या हो सकता है इसका? कि एक तो वर्क वो करा हमारे अपने करियर के लिए, और एक उसका काम जो इसको पूछा जाए, इसको बुलाया जाए, इसको पता चले उसका नाम हो, इस करके वो काम कर रहा है। और ना पीछे डिस्टर्बेंस होगी बिकॉज बारिश हो रही है, इस करके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वन ऑफ द पिलर ऑफ एर्गोनॉमिक। इनमें से कौन सा पिलर है एर्गोनॉमिक का? बायो
mechanics. अगला, अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्री एक्ट 1948 देयर शुड बी प्रोविजन ऑफ डैश इन द फैक्ट्री पोर्टेबल वाटर. एंटरप्रेन्योर कैन बी द डिस्क्राइब्ड एज, एंटरप्रेन्योर कैसे डिस्क्राइब होता है, एक उसके स्ट्रॉन्ग विजन से. ठीक है, फिर असर्शन है और रीजन है, ये जरूर आता है पेपर में. हमारा इंसर्शन उन्होंने दिया है, अ नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर वीमेन वॉज टेकन अप बाय द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर. रीजन है इसका, इट वॉज सेट टू इम्प्लीमेंट द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट. हाँ, तो बोथ है और ए आर ट्रू है. ठीक है, फिर अगला हमारा है कि मीनिंगफुल वर्क एक यूजफुल होता है सोसाइटी के लिए और दूसरों के लिए रिस्पॉन्सिबल और इंजॉयबल वर्क होता है. इट इज़ इंपॉर्टेंट टू चूज समथिंग दैट्स सस्टेन इंडिविजुअल एंथुसियाज्म टू वर्क इन. इज ए एंड आर ट्रू, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ए में उन्होंने मीनिंगफुल वर्क के बारे में बताया और इसमें वो वर्क के बारे में बता रहा है कि वो क्यों चूज़ करना चाहिए इंडिविजुअल के बारे में. तो ये दोनों रिलेट नहीं करे, बट दोनों सही हैं. अब अगला, इन वट जॉब इफेक्टिवनेस इन अ वर्क कैन बी प्लेस, इनमें से कौन सी जॉब इफेक्टिवनेस जो है प्लेस पे इम्प्रूव हो सकती है. तो इसका आंसर है सी ऑप्शन. थर्ड इज रिड्यूसिंग एरर से और कोई भी गिविंग नो बोनस से. अब अगला है, आफ्टर ग्रेजुएशन रीना गॉट जॉब इन एमएनसी बट शी इज़ फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कोप विद वर्किंग लाइफ. तो इसका आंसर है हमारा 1 and 3. So one is be empathic and third is encourage partnership. Okay, so ये हमारा आंसर था और ये अब हम कुछ पढ़ लेते हैं. The word ergonomic is derived from two word Greek agro and nomic. Next is बारिश. Next is dash is the act of creating a new and innovative enterprise product or service, that is entrepreneurship. The relationship between work and their environment is studied under ergonomics. Dash are abilities for adaptive and positive behavior that enable individual to deal effectively with the demand and challenges of everyday. वो कौन सी एबिलिटी और अडेप्टिव है, पॉजिटिव बिहेवियर होता है जिससे जो इंडिविजुअल को डील करना सिखाता है डिमांड से, चैलेंजेस से. क्या होती है वो, लाइफ स्किल्स. डैश रेफर टू द मीन एंड ऑक्यूपेशन बाय द पर्सन सपोर्ट वन सेल्फ टू मीट द बेसिक नीड, दैट इज लाइवलीहुड. अब ये देखो, करियर. करियर इज अ dynamic life management concept that is unique of each person. Career growth is a lifelong process of managing roles. आपको पता है मैं जितना ऊंची बोल रही हूँ उतनी तेज़ ना बारिश हो ही जा रही है. पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है. मैं जितने तेज़ बोलने की कोशिश करती हूँ कि मतलब आवाज़ ना आए बारिश की, देखो और तेज़ होगी. देखो ऐसे हो रहा है, पता नहीं क्यों. चलो कोई बात नहीं, पर प्लीज़ एडजस्ट करना अगर हो सके तो. मैं बारिश का तो अब कुछ कर नहीं सकती. बारिश कब रुकेगी तो अब फिर मैं वीडियो अपलोड करूँगी, ऐसे तो लेट हो जाएगा. Next is the value of all good and service produced within the geographic boundaries of nation region within a specific period of time is called GDP. Work done to earn a livelihood in order to fulfill the basic needs of self, family in convention known as job. The government of India formulated a national policy of aging in 1999 year. अब अगला एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन एंड मशीन क्या होते हैं, एर्गोनॉमिक्स. तो ये हमारी फर्स्ट चैप्टर था. फर्स्ट चैप्टर में ओवरऑल वर्क के बारे में बताया, मीनिंगफुल वर्क के बारे में बताया, एर्गोनॉमिक क्या होता है ये बताया, कौन सी स्कीम्स थी ये बताया. ठीक है, कि कस्तूरबा गांधी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. ठीक है, उसके बाद हमारा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बताया. तो ये ऑलमोस्ट हमें उन्होंने बताया कि लाइफ स्किल्स क्या होती हैं, लाइवलीहुड क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है. ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर. अच्छी तरह रिवाइज कर लेना. अब हम चलते हैं सेकेंड चैप्टर की तरफ, दैट इज डाइटिक्स एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स. तो अब हमें उन्होंने बोला है पहले, आइडेंटिफाई द न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द फूड which was found by the researchers that have helped. तो इसका आंसर है हमारा फाइटोकेमिकल्स. इसका मतलब है कि जो आइडेंटिफाई करना जो न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है आजकल फूड में. ठीक है, जो रिसर्चेस ने फाइंड किया था कि जो साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर रहा है हेल्थ के ऊपर, तो वो कौन सा केमिकल है, फाइटोकेमिकल. नेक्स्ट है जो मिसेस वर्ना है वो अवॉइड करती है स्पिनच खानी क्योंकि उसमें बहुत सारा नॉन न्यूट्रिएंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है. तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सलेट्स. क्या बोलते हैं जो नॉन न्यूट्रिएंट होता है स्पिनच में, ऑक्सलेट्स. ठीक है, ऑक्सलेट, OXALATES. अगला है, नेम द फूड दैट आर स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चर्ड फॉर द इंडिविजुअल विद द स्पेसिफिक नीड अकॉर्डिंग टू द डिजीज एंड कैन बी यूज्ड ओनली विद इन अ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, दैट इज मेडिकल फूड. अगला, डाइट दैट आर एडजस्टेड टू मीट द मेडिकल नीड ऑफ अ पेशेंट इज कॉल्ड. डाइट जो एडजस्टेड होती है मेडिकल नीड के पेशेंट को एडजस्ट करने के लिए वो कौन सी होती है, थेरेपेटिक डाइट्स. ठीक है, जो
डाइट कौन देता है? मेडिकल मतलब डॉक्टर्स देते हैं पेशेंट को ठीक करने के लिए। कौन सी होती है? वो थेरेप्यूटिक डाइट। अगला मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट इंक्लूड विच काइंड ऑफ फूड? कौन से काइंड ऑफ फूड? मैश्ड एंड प्योर्ड फूड। अगला फूड दैट हैव बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ आर नोन एज, क्या बोलते हैं हम उसको जिसका गुड इफेक्ट होता है ह्यूमन के हेल्थ में? फंक्शनल फूड। ठीक है, अगला है हमारा क्लिनिकल न्यूट्रिशन इज ऑल्सो कॉल्ड, क्लिनिकल न्यूट्रिशन को हम और क्या बोल सकते हैं? मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। अगला कि कौन सा वेरिएशन ऑफ लिक्विड डाइट है जो थिनर होता है कंसिस्टेंसी में? क्लियर लिक्विड डाइट। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ फीडिंग रूटीन? फीडिंग रूटीन की कौन सी एग्जाम्पल है? ट्यूब फीडिंग। ठीक है, ट्यूब फीडिंग आपने पढ़ा इस चैप्टर में। अगला है यूजीसी। यूजीसी किससे स्टैंड करता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से। यूजीसी इज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। अगला हाई कंजप्शन ऑफ convenience and processed food that have with the salt high and sodium connect डिक्रीज इन टेक ऑफ पोटेशियम, मतलब हाई कंजप्शन अगर हम करेंगे प्रोसेस्ड फूड की, जैसे कि हाई सॉल्ट सोडियम कंटेंट होगा, डिक्रीज होगा इन टेक ऑफ पोटेशियम रिच फ्रूट्स में, वेजिटेबल में, ग्रेन्स में, इससे लो कैल्शियम इनटेक, लेस फिजिकल एक्टिविटी होगी, स्ट्रेस होगा इंक्रीज, किससे करेगा? ये पेलेग्रा हो सकता है इससे। एडवांसेस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड pharmacology have reduced communicable and infectious disease but new disease have emerged like all of these। इसे क्या क्या होने लगे हमें? एड्स, कोविड और सार्स, ये न्यू डिजीज है ना, तो ये ऑल ऑफ दीज ही हैं। फिर डाइट गिवन ड्यूरिंग सर्व इन्फेक्शन, जो डाइट दी जाती है सर्व इन्फेक्शन के ड्यूरिंग कौन सी दी जाती है? लिक्विड डाइट दी जाती है। ठीक है, जो बंदे को गैस्ट्रोरॉन्स हो जाते हैं, मतलब जब वो कुछ खा पी नहीं सकता, तो उसको एक लिक्विड डाइट दी जाती है ना, ताकि वो हैवी डाइट ना ले। फिर आ जाता है जो मिस्टर सोगनी है, वो एक सफ़र कर रही है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम से, उसके इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है हफ्ते से। ठीक है, वो कुछ खा नहीं पा रही, फैलो नहीं कर पा रही, तो उसको कौन सी टाइप की हम फीडिंग देंगे? खुद बताओ। इंट्रावेनस फीडिंग देंगे, है ना, कि उसके वेन्स में खाना जाए। फिर आता है राधा, एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट है जो एसर कर रही है न्यूट्रिशन स्टेटस से। ठीक है, पेशेंट जो है वो फैक्टर है, उसको मैंडेटरी है कंसीडर किया हुआ उसको, तो उसको क्या करेंगे? उसका डाइट ठीक करेंगे ना। फिर आता है कंपोनेंट ऑफ फूड जो ऑब्टेन होते हैं कच्चे पदार्थों से, प्योरिफिकेशन ऑफ कमर्शियल लेवल, उसको क्या देते हैं हम? फंक्शनल फूड। फिर कौन सी एक्टिविटी है जो पार्ट नहीं है न्यूट्रिशन केयर की इलनेस के थ्रू? करेक्शन ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। प्लीज़ स्टूडेंट इसको अच्छी तरह पढ़ लेना, मैं जल्दी जल्दी रिवीजन करा रही हूँ। न्यूट्रिशन इज द साइंस ऑफ फूड विच स्टडीज Nutrition is a science of food which studies all of the following aspects: digestion of food. Mohan Singh, a 70-year-old man, is suffering from various cardiovascular disease. What type of diet would he suggest? इसको हम देंगे लो फाइबर डाइट। ठीक है, वो कार्डियो उसके हार्ट पे वो फर्क पड़ रहा है ना, तो उसको हम लो प्रोटीन डाइट ही देंगे ताकि उसको वो ना हो। फिर आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ डाइट थेरेपी कौन सा है? मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग डाइट टू ट्रीट द डिजीज कंडीशन और हेल्प इन दिस। आप इसका आंसर जरूर देना बच्चों, ये जो 19th वाला क्वेश्चन है कि इसका आंसर आपके हिसाब से क्या हो सकता है। आई थिंक सो इसका आंसर डी पार्ट है, बट कमेंट में बताना व्हाट इज़ योर आंसर। नेक्स्ट इज assertion, clinical nutrition help in nutrition management of patient illness, impairs the ability to eat, digest and absorb etc। इससे क्या होगा हमारा कि ए फॉल्स और आर ट्रू है। अब देखो, ये उन्होंने बोला कि जो क्लिनिकल न्यूट्रिशन होता है वो हेल्प करती है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट में, पर ऐसा नहीं है। क्लिनिकल न्यूट्रिशन थोड़ी ना डाइटिक्स है वो तो। फिर अगला है हमारा कि जो इलनेस इम्पेयर करती है एबिलिटी टू ईट, डाइजेस्ट और absorb करती है, तो हाँ ये ठीक है। ठीक है, अब जो जो मेन मेन चीज़ें ना, आई विल डेफिनेटली गो विद दैट फर्स्ट एंड बाकी बाद में देखूंगी। नेक्स्ट इज डैश इज द साइंस ऑफ फूड न्यूट्रिशन एंड अदर सब्सटेंस। तो न्यूट्रिशन एक साइंस है फूड की। क्लिनिकल न्यूट्रिशन इज स्पेशलाइज्ड एरिया न्यूट्रिशन विच डील्स विद द न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इलनेस, is a consequence of inadequate nutritional intake, स्लो हीलिंग बाउंड। ठीक है, स्लो हीलिंग बाउंड के कारण जो है इनएडिक्वेट, अगर हम कम डाइट लेंगे तो उसके कारण जो हमारे वूंड, मतलब ये जो हमारी चोटें होती हैं ये धीरे धीरे ठीक होंगी। फिर आ जाता है कंज्यूमिंग डाइट हाई इन शुगर एंड फैट, लो इन फाइबर अमंग द फिजिकल एक्टिविटी सच एंड डिजीज इज एन ओबेसिटी, डायटिक्स एंड हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर। फिर आता है क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डैश देयरफॉर इज द कंसर्न विद द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट डिजीज एंड प्रिस्क्राइबिंग द राइट टाइप ऑफ डाइट फॉर देम। अब आ जाता है जो क्लिनिकल न्यूट्रिशन और जो डाइटिक्स है। ठीक है, तुम्हारा आंसर ये है तो पता ही होता है। ठीक है, सो आई थिंक दिस वाज आवर सेकंड चैप्टर। अब हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर की मैंने केस स्टडी दी हुई है, तो हम ये केस स्टडी से ही पढ़ेंगे।
और इसको रिवाइज करेंगे। थर्ड चैप्टर हमारा पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, ये भी मैंने चैप्टर बड़ी अच्छे से कराया हुआ है, ठीक है। सो चलो लेट अस स्टार्ट। पहले उन्होंने हमें बोला है, पहले केस स्टडी पढ़ते हैं, ठीक है। मालन्यूट्रिशन is the underlying cause of at least 50% of death of children under 5 years of age. The, the statistics of for nutrition related problem in our country revealed an alarming situation. Almost one third of the infants born in the Indian are low birth weight babies. Low birth weight may have adverse effect through their growth of the ear and infection of the earth. You can read it by yourself. Okay, students, there is a widespread prevalence of growth and the okay. So इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें किसके बारे में बात की है, न्यूट्रिशन के बारे में, कि कहाँ कहाँ न्यूट्रिशन कैसा होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता, ठीक है। पहला क्वेश्चन उन्होंने दिया है माइक्रो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज आर रिलेटेड एज एनीमिया, ठीक है। जो माइक्रो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसीज होती हैं वो किससे रेफर होती हैं, एनीमिया से। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग जो है वो इमीडिएट कॉज होती है अंडर न्यूट्रिशन का, इनएडिक्वेट डाइटरी इनटेक, ठीक है। व्हेन द हाइट ऑफ द चाइल्ड इज लेस देन एडिक्वेट ऑफ दिस इज टर्म्ड एज स्टंटिंग, स्टंटिंग कहते हैं इसको। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कि प्रोटीन डेफिशिएंसी को हम मार्समस कहते हैं, बट ये गलत है। प्रोटीन डेफिशिएंसी को हम, मैं बताती हूँ अभी क्या कहते हैं। What is protein deficiency called? What is protein deficiency? Oh, I think net बंद है। Deficiency called, net connect करना पड़ेगा to explain you. There's a lot of problem. तो हम उसको क्या कहते हैं, हम कैवोशिकोर, ओके, दिस इज अ काइंड ऑफ डिजीज, क्वाशिकोर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम इसको, प्रोटीन की डेफिशिएंसी को क्वाशिकोर। अगला हमारा है अब डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट कॉज मरमस डिजीज, किससे होती है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से। फिर अगला है नाइट डिजीज, विच डिजीज इज कॉज्ड विद द चिल्ड्रन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी एंड प्रोटीन से, क्वाशिकोर। अगला इनमें से कौन सी डिजीज जो है अडल्ट को होती है आयरन की डेफिशिएंसी से, एनीमिया। ओके, सो नेक्स्ट इज which is the following is the incorrect statement, this problem is negligible in different countries। जो ऊपर हमने पढ़ा था ना उसमें से एक क्वेश्चन आया, दिस वन 8th वन, तो ये आप एक बार अच्छी तरह पढ़ोगे अगर केस स्टडी को, तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस बाय योर ओन, ठीक है। जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे यू कांट, यू हैव टू फर्स्ट रीड इट एंड फिर क्वेश्चन सॉल्व करना और फिर देखना आ जाएगा। और घबराने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं आता, हम नहीं पढ़े होम साइंस, सब हो जाएगा। नेक्स्ट इज नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी वॉज प्रिपेयर्ड बाय विच डिपार्टमेंट इन इंडिया, तो ये किसने बनाई थी, नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी, वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने। फिर आ जाता है आइडेंटिफाई करना है जो है बेनिफिशियरी ग्रुप होता है इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन का, ICDS का क्या होता है, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए होता है ये वाला ग्रुप। फिर आ जाता है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड फोर्टिफिकेशन का, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो सप्लीमेंट होते हैं न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज के फूड में उनको देखना। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है कि जो मैक्रो न्यूट्रिशन है डेफिशिएंसीज वो हिडन हंगर होती है, नहीं ये इनकरेक्ट है। फिर ये भी रीड करना है, इसमें से आंसर हमारा पहला क्वेश्चन है कम्युनिटी न्यूट्रिशनिस्ट कैन वर्क इन विच एरिया, कौन से एरिया में काम कर सकती है वो, ऑब्वियस सी बात है जिसमें उसका न्यूट्रिशन का काम है उसमें करेगी ना, एज अ पार्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेटेड चाइल्ड सर्विसेज। उसके बाद हमारा आइडेंटिफाई द चैलेंज ऑफ न्यूट्रिशियन बेस्ड स्ट्रेटेजी, नैरो स्कोप ऑफ कवरेज। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट है व्हाट आर द डायरेक्ट शॉर्ट इन्वेंशंस ऑफ पोषण अभियान इम्प्लीमेंटिंग द लैंड रिफॉर्म्स। अब एक रेयान है, उसकी हाइट कम है उसकी एज से, तो उसको क्या है, क्वाशिकोर स्टनिंग, ये मैंने गलत किया आई थिंक सो, इसका आंसर डी वाला है, दिस वन स्टनिंग, स्टनिंग है ना, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। फिर अगला चूज द करेक्ट ऑप्शन, एक जो लार्ज प्रोपोर्शन है चिल्ड्रन का, एडल्ट का जो सफ़र करता है माइक्रोन्यूट्रिशन से, वो किससे होता है, हमारा सेकंड और फोर्थ से। सेकंड इज हमारा विटामिन बी और थर्ड इज हमारा जिंक। फिर आ जाता है कम्युनिकेबल डिजीज़ बताना है,
जो इरेडिकेट होता है हेल्थ के स्मॉल पॉक्स, ठीक है। फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट से हमें क्या हो जाता है, प्राइमरी होता है हम हेल्थ सिस्टम से, ठीक है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इज़ टू प्रोवाइड एडिक्वेट हेल्थ केयर बाय, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है गवर्नमेंट की, प्रोवाइड करना हेल्थ केयर कि सिटीजन्स के कंट्री को प्रोवाइड करनी है हेल्थ केयर। फिर आता है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ऑफ मुंबई, एग्जांपल किसका है, टर्शरी हेल्थ केयर का, प्राइमरी केयर का, सेकेंडरी केयर का, नहीं किसी का भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर। अब हम करेंगे फोर्थ चैप्टर, तो हमारा कटा हुआ है, ठीक है। और मुझे लगता है जिस चैप्टर का जो मेन चीज़ें ना, मैं वो इस चैप्टर में सब एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि मेन क्वेश्चंस के बारे में भी मुझसे पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो, तो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं पता, बट हाँ मुझे जो लगता था कि ये इस चीज़ पे फोकस होना चाहिए, सो आई हैव कवर्ड दैट ऑल थिंग इन दिस वीडियो। नाउ अब फिफ्थ में चलते हैं। फिफ्थ हमारा चैप्टर है फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। अब फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, इसकी भी मैंने आई थिंक ये केस स्टडी ही ली है, हाँ ठीक है। अब उन्होंने हमें बोला कि जो मैनी फूड प्रोसेसिंग ऑपरेशन होते हैं वो डिज़ाइन होते हैं, एक्सटेंड होते हैं किसको लेके, शेल्फ लाइफ को लेके फूड प्रोडक्ट की, ठीक है। वो एसोसिएट करते हैं फूड प्रोसेसिंग से और रिड्यूस करते हैं, एलिमिनेट करते हैं माइक्रोबाइयल एक्टिविटी और अदर फैक्ट्रीज में। इसको रीड करो स्टूडेंट्स बाय योर ओन, मैं भी जब तक रीड कर रही हूँ। ओके, सो इसमें उन्होंने हमें फूड की शेल्फ लाइफ के बारे में बताया है, ठीक है। उसकी पीएच वैल्यू के बारे में बताया है, उसके वेजिटेबल और ऑक्सीडेंट एंजाइम्स के बारे में बताया है। अब उन्होंने हमसे पहले पूछा इनमें से कौन सी जो है वो फूड प्रोसेसिंग मेथड करती है प्रिवेंट फूड को स्पॉइलेज से। एप्लीकेशन ऑफ हीट, रिमूविंग ऑफ, जिस चीज़ की बात करेगी बस वो लिख देंगे। रिडक्शन ऑफ पीएच की बात की नहीं है, देखो पीएच लिखा है यहाँ पे, ठीक है, तो हम ये लिख देंगे। फिर अगला हमें उन्होंने क्वेश्चन पूछा है which among all the following is an example of semi perishable food, तो onion। which of the among is following an example of non perishable food, नॉन, पहले सेमी परशिबल फूड से उस दिन मैंने ये पढ़ाया था चैप्टर, याद करो। पर यस 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 आई हैव डन दिस थिंग कि परशेबल फूड कौन सा होता है, नॉन परशेबल फूड कौन सा होता है, सेमी परशेबल फूड कौन सा होता है, अनियन, और नॉन परशेबल फूड व्हीट। फिर आ जाता है विच टेम्परेचर रेंज इज नोन एज डेंजर जोन, कि 5 to 60 डिग्री सेल्सियस होता है बैक्टीरिया के ग्रो होने का। फिर आ जाता है इनमें से कौन से हाई रिस्क फूड होते हैं जो प्रेफर करते हैं बैक्टीरिया को, प्रोटीन रिच। फिर अगला भी यही भी रीड करना है, इसको भी रीड करके फिर हमने ये आंसर्स देने हैं, तो ये एक बार हम गो थ्रू हो जाते हैं। स्पिनच किसकी एग्जांपल होती है, परशेबल फूड की। हाई रिस्क फूड प्रोटीन्स आर फिश और मीट, हाई प्रोटीन जिसमें होता है। थक गई। So, which of the following method is required by preventing food spoilage? Removal of moisture from food। अब आ जाता है राइस और व्हीट पल्स आर टाइप ऑफ फूड, कौन से, नॉन परशेबल फूड। फिर ये थर्ड है फूड आर द सब्जेक्ट ऑफ फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल deterioration. Food deterioration is associated with the spoilage of number factors can lead to the spoilage of therefore food and processing. Prevention of the sales from the food deterioration leads to all of the above. Factors that prevent food spoilage are lack of oxygen and moisturizer. Food also contain the catalyst. Reduction of pH and lowering the temperature during this food leads to the safety and food stuff dash is the fresh fruit and vegetable continue to the oxidation enzymes, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर थर्ड का, ये लास्ट आ गया। विच प्रोसेस वॉज डेवलप्ड बाय द लुइस पास्तियर प्रिवेंट मिल्क फ्रॉम द पास्चराइजेशन से, ठीक है। फिर विच ऑफ द हाई रिस्क फूड होता है बैक्टीरिया के, कार्बोहाइड्रेट रिच। फिर आता है लास्ट हमारा दे आर द फूड products prepared by mixing the individual ingredient to result in the relatively shelf life that is formulated food। फिर था assertion उन्होंने बोला कुछ एग्जांपल्स होते हैं फोर्टिफाइड फूड के, जो आइसोडाइट सॉल्ट होते हैं, वर्डिक सॉल्ट होते हैं, फोर्टिस एक्सेट्रा, तो वो क्या होते हैं, रिच होते हैं प्रोडक्ट किसमें, कमर्शियल लेवल में। तो इसका जो हमारा ए और आर दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। यहाँ तक अब मेरा हमने फिफ्थ चैप्टर तक ये कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद मैं अगली वीडियो डालती हूँ, जब तक आप ये वीडियो को देखो, और नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी डालती हूँ क्योंकि स्टोरेज का चंग पकड़
चंगा पंगड़ पंगड़ पड़ जाता है, ठीक है। तो जब तक ये देखो, उसके बाद फिर हम 14th से शुरू करेंगे, मतलब अगला 6th चैप्टर। ओके, जब तक ये देखो।